हेलो एवरीवन, दिस साइड इज गायत्री। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को फॉलो कर रहे हो एंड आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर आप नए हो एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को चाहते हो कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टार्ट करें बट आपको पता नहीं है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो जाएगी। देखो, एलओए तब काम करता है जब हम अंदर से बदलते हैं। आउटर रिजल्ट तब आते हैं जब हम इनर वाइब्रेशंस अलाइन होती है। बहुत लोग एक मिस्टेक करते हैं, वो प्रोसेसेस रिजल्ट के लिए फॉलो करते हैं, फीलिंग्स के लिए नहीं। आज मैं सिंपल हिंदी में आपको वो रूटीन बताऊंगी जो अब्राहम हिक्स भी रिकमेंड करते हैं और जो मैं खुद फॉलो भी करती हूँ। सो दिस इज गायत्री। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स को हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट करती हूँ एंड अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। सो चलिए जानते हैं कि अगर आप नए हो इस चैनल पे तो एलओए कैसे स्टार्ट करें, एंड एंडिंग में आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन से रूटीन्स आपको मोस्ट फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपको 30 डेज के अंदर अंदर नया वाइब्रेशन शिफ्ट 101% मिलेगा अगर आपने सही तरीके से प्रोसेसेस को फॉलो कर दिया एंड आपने एक रूटीन को फॉलो कर दिया। वो रूटीन क्या है, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो के एंड तक आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज क्लियर करो, एलओए फॉलो इसलिए नहीं करना कोई भी डिजायर मैनिफेस्ट हो जाए। एलओए इसलिए फॉलो करना चाहिए क्योंकि आप अपने इमोशंस को हील करना चाहते हैं। इमोशंस को बदलेंगे, वाइब्रेशन बदलेंगी, और वाइब्रेशंस अगर बदलेंगी तो आउटर रियलिटी अपने आप चेंज हो जाएंगी। अगर आप एलओए को चूज कर रहे हो तो फिर डाउट, फियर, लोग क्या कहेंगे, ये सब साइड पर रखना होगा एंड एक क्लियर करना होगा कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को ही फॉलो क्यों करना है, क्योंकि बहुत सारे चीजें अलग अलग है, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, लॉ ऑफ अजम्पशंस, रेखी हीलिंग्स, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडर्स, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आपको एलओए क्यों फॉलो करना है एंड इसको ही क्यों फॉलो करना है, एंड आप किस ऑथर को डेफिनेटली फॉलो कर रहे हो, मीन्स आप एक कोच को क्यों फॉलो करना चाहते हो और क्यों उसी टीचिंग्स को फॉलो करना चाहते हो, ये भी आपको क्लियर करना है। सो चलिए जानते हैं कि एलओए कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो पहली चीज, आपको क्या नहीं करना चाहिए। जब तक आप बिगिनर हो, अपनी प्रैक्टिस किसी से शेयर मत करो। एनर्जी लीक होती है, लोग ओपिनियन देते हैं और वाइब्रेशंस भी डिस्टर्ब हो जाती है। इनर वर्क अंदर ही होता है, अनाउंस करने से नहीं। अगर आप बहुत सारे लोगों को पहले ही बता देंगे कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को फॉलो कर रहा हूं, तो बहुत सारे लोगों का ओपिनियन होगा और आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को फॉलो करने से पहले ही आपकी एनर्जी जो है वो रेजिस्टेंस में चली जाएंगी और आप लॉन्ग टर्म तक लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को फॉलो नहीं कर पाएंगे। अब तीसरी चीज, हमेशा माइंड में ये याद रखना कि हमें ना लॉ ऑफ अट्रैक्शंस इसलिए फॉलो नहीं करना है कि कोई भी आपको एक पर्टिकुलर डिजायर मैनिफेस्ट करनी है, क्योंकि देखो एक डिजायर तो आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या। तो उसके बाद मान लेते हैं कि आपने एक सिंपल से प्रोसेस कर ली किसी एसपी को मैनिफेस्ट करने के लिए और आपको वो मिल भी गई, लेकिन दूसरी डिजायर फिर से आएंगी, तीसरी आएंगी, तो क्या आप हजारों प्रोसेसेस करने वाले हैं हजारों डिजायर मैनिफेस्ट करने के लिए, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमारे अंदर हजारों डिजायर्स आएंगी ही आएंगी, क्योंकि जब तक हम इस दुनिया में हैं तो बहुत सारे डिजायर्स हमारे माइंड में आती रहेंगी। तो क्या हम हर एक डिजायर के लिए अलग अलग प्रोसेस करेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्यों ना हम हमारी ही एनर्जीज को इतना अलाइन करें हमारे डिजायर्स के साथ कि हमें कोई प्रोसेसेस करने की ही जरूरत ना पड़े। अलग अलग डिजायर्स के लिए अलग अलग प्रोसेसेस हमें करने की जरूरत ही ना पड़े, बल्कि हम एक या दो ऐसे कंसिस्टेंट प्रोसेस करें, एक ऐसा रूटीन बना ले कि हमारी एनर्जी अलाइन हो जाए सारे डिजायर्स के साथ में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हमारे माइंड में एक दिन में 60 या फिर 70 हजार से ज्यादा थॉट आते हैं एंड उसमें से मोस्ट ऑफ द जो थॉट्स होते हैं वो 80% नेगेटिव ही होते हैं। अब
इतना तो पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक थॉट्स के पीछे सोचे कि ये तो निगेटिव थॉट है, ये तो निगेटिव थॉट है, इतना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए एलोए हमारे फेवर में काम नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स हमारे लाइफ में, हमारे दिन में चलते रहते हैं, हमारे माइंड में। तो इसीलिए ही एलोए सबके लिए काम नहीं करता है उनके फेवर में। तो हमें एक रूटीन बनानी होती है जिससे कि हमारी वाइब्रेशन स्टेबल हो, और अगर हम एक रूटीन बनाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो पॉजिटिव और अलाइनमेंट में रहने के लिए हमें हेल्प करेंगी। तो प्रोसेसेस करने से बजाय हमें एक ऐसा रूटीन फॉलो करना है, एक ऐसी हैबिट लगानी है जिससे कि हमारी जो वाइब्रेशंस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे फेवर में रहे, हमारे डिजायर्स के फेवर में रहे, अलाइनमेंट में रहे। इसीलिए हमें एक टूल को फॉलो करना है, एंड वो टूल है हमारी हैबिट, वो टूल है एक रूटीन। सो फर्स्ट ऑफ द टाइम हमें क्लियर होना है कि हमें एलओए क्यों फॉलो करना है। दूसरा है कि हमें हर एक से शेयर नहीं करना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को हमने जस्ट स्टार्ट किया। तीसरा है कि हमें एक डिसीजंस लेना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को डिसीजन आपने ले लिया कि हाँ मुझे एक फॉलो करना है, तो आपको एक रूटीन बनानी है। अब नेक्स्ट स्टेप ये बताने वाली हूँ कि आपको प्रोसेसेस कैसे करने हैं। एज ए बिगिनर 2-3 प्रोसेसेस है। पहला है मेडिटेशंस आपको जस्ट 2 and 3 मिनट आप कर सकते हो स्टार्टिंग में एज ए बिगिनर। तो आपको मेडिटेशन इसलिए करना है क्योंकि आपको ना ही पॉजिटिव सोचने की जरूरत होती है ना ही निगेटिव, मीन्स आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आप सोचने लगोगे। दूसरा है प्रोसेस, वो है लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट। आपको जो दिन में जो भी चीजें अच्छी हुई है ना, उसकी आपको लिस्ट बनानी है कि क्या क्या चीज आपकी लाइफ में अच्छी हुई है, आपके दिन में अच्छी हुई है। 5 लिस्ट ऐसे बनाओ दिन की। एंड तीसरी प्रोसेस वो है एप्रिसिएशन की। जनरली आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। इस तरह से जब आप जेन्युइनली अप्रिशिएशन करोगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी, आपकी जो वाइब्रेशन है तुरंत हाई हो जाएंगी, तुरंत आपकी जो मूड है वो चेंज हो जाएंगी। एंड अगर आप बुक पसंद करते हो रीड करना, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अब्राहम हीस की आस्क एंड इट इज गिवन बुक रीड कर सकते हो। लास्ट में आपको एक चीज बताने वाली हूँ। आपको सिर्फ एक स्टेप लेना है अपने इनर वर्ल्ड पर काम शुरू करने का। जब आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है तो दुनिया की कोई पावर आपकी मैनिफेस्टेशंस को रोक नहीं सकती। अगर ये वीडियो में आपको क्लियरिटी दी है तो आप कमेंट में जरूर लिखना आई एम रेडी। और अगर आप इनर वर्क सीरियसली स्टार्ट करना चाहते हो तो मेरे चैनल पर एलओए, अलाइनमेंट और एनर्जी की वीडियोस ऑलरेडी दी है, तो वो आप वॉच आउट कर सकते हो, वहां पे आप गो थ्रू कर सकते हो। एंड में मुझे ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, क्योंकि मैंने आपको ओवरऑल सारी चीजें बता दी है, फिर भी आपको एक जस्ट ओवरऑल छोटी सी क्लिप बता रही हूँ कि क्या क्या करना है। पहली चीज आपको क्लियर करना है कि आपको एलओए है क्यों फॉलो करना है। दूसरी चीज कौन सी ऑथर्स को आप फॉलो करना चाहते हो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत सारे कोच है और उनका ओपिनियन अलग अलग होता है। तीसरी चीज आपको एक डिसीजंस लेना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्यों फॉलो करना है, एंड एक रूटीन बनाना है, क्योंकि ये एनर्जीज आपको शिफ्ट करनी होंगी अगर आप लॉन्ग टर्म में हर एक डिजायर मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो लास्ट में एक चीज ध्यान में रखनी है, आपको एलओए इसलिए फॉलो नहीं करना है क्योंकि आपको कोई प्रोसेस के लिए रिजल्ट मिले, बल्कि इसलिए फॉलो करना है क्योंकि आप अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को बेटर करें एंड वो हर एक आने वाली डिजायर को आप मैनिफेस्ट कर पाए जो आप ऑलरेडी करना चाहते हो। सो हमारे अंदर हमें काम करना है, नॉट की आउटर वर्ल्ड में। ये वीडियो आपको कैसा लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। टिल द टाइम लेट्स प्ले बिग टुगेदर। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।